दोस्तों, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्यारे साथियों, इंडियन जियोग्राफी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इंडियन जियोग्राफी की आज पहली क्लास है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में जो भी बेसिक क्वेश्चन भारत से संबंधित हो सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को, इस क्लास को लगातार देखिएगा। डेफिनेटली आपको एक एक पॉइंट, चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो हम लोग जो है टॉपिक वो कवर करेंगे जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भूगोल। जियोग्राफी जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल। ये आप लोगों का ना जीएस स्पेशल बैच है और ये यूट्यूब पर भी क्लास जाएगी बाद में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव नहीं जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी और एप्लीकेशन पर लाइव है क्लास। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। इंडियन जियोग्राफी से आपके आज से यानी नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे सभी को। तो यहाँ ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर आपको मैं बताऊंगा। आपके एप्लीकेशन में आप जैसे ही व्यू कोर्स करते हैं, अपने कोर्स को खोल करके देखते हैं, वहां जब आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास दिखाई देती है तो वहीं एक टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा। वहां टेलीग्राम की लिंक डाल दी जाएगी आपको, और पर डे जो हम आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लिखवाएंगे ये आपको नोट्स, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां आपको मिलते रहेंगे। बाकी वीकली आपका टेस्ट होता रहेगा एप्लीकेशन पे, वो सारी चीजें हैं। तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट जो भी इच्छुक हों जीएस स्पेशल का बैच लेने के, वो आप जरूर से कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लासेस को देखिएगा। अगर आपको क्लास, आज की क्लास देख लो, पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा हम बातें नहीं बनाते हैं मीठी मीठी, जिससे कि आप लोगों को प्रभावित करें, लेकिन पढ़ाएं कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोकेशन ऑफ इंडिया सबसे पहले कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया यानी दोस्तों भारत की स्थिति के बारे में हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं। क्या करें, अभी क्लास है भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको सबसे पहले मैप पे दिखाऊं, है ना, मैप पे दिखाऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं, दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मान के चलिए अर्थ है, और इस अर्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो क्या चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, सब लोग जानते हैं। तो ये क्या है, सर्कल टाइप का है, सर्कल टाइप का है। लेकिन इसको अगर मैं दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो फिर मैं इसको क्या कहूंगा, मैं सर इसको कहूंगा गोलार्ध। दो गोलार्ध हो गए ना हमारे, एक गोलार्ध ऊपर एक नीचे गोलार्ध। तो ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर दिशा है, उत्तर। तो हम कहेंगे सर ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर मैं भारत की स्थिति को देखूं या अवस्थिति को देखूं तो मुझे भारत कहां दिखाई देता है, सर ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन का मतलब भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर लगभग आप चलें तो 8.4 डिग्री ऊपर तक चलेंगे तो लगभग हमें जो इंडिया का मैप है वो यहां दिखाई देता है, ठीक है, वो यहां दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये हमें दिखाई देता है। क्योंकि ऊपर से एक रेखा और गुजरती है जिसको 23.5 डिग्री हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्क रेखा, जो यहां से गुजरती है, भारत को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। हालांकि ये हमारा अभी पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, हमें केवल ये समझना है कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपका जो आंसर होगा सर वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। नीचे होता तो दक्षिणी गोलार्ध में होता। तो डेफिनेटली आपसे प्रश्न बने कि हमारा जो भारत है पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये उत्तर और दक्षिण को लेकर के हम चले हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम इसको इधर से भी काट दें,
इधर से भी काट दें तो ये है हमारी, ये प्राइम मेरिडाइन यानी एक मध्य एरिया है, ठीक है। ये हमारा जो है उत्तरी पोल है या ये दक्षिणी पोल है। इसमें से अगर हम देखें यहां से एक लाइन, तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे भाई, ये ईस्ट वाला हिस्सा हो जाएगा और ये वेस्ट वाला हिस्सा हो जाएगा। तो अब जो भारत की अवस्थिति है वो उत्तर में है या दक्षिण में है, तो आपने देख के बताया सर ये उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर आपसे पूरब और पश्चिम में पूछे तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तर में है या उत्तर इसमें सॉरी पूरब में है या पश्चिम में है, तो ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो बताओ पूरब में है या पश्चिम में है, तो आपका आंसर आएगा सर ये तो पूरब में है, बिल्कुल डेफिनेटली पूरब में है। लेकिन अगर दोनों में पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये आपका बीच में कुछ इस तरफ है, तो इस तरफ क्या होता है, ये उत्तर वाला इधर है, पूरब वाला इधर है, तो भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत की स्थिति जो है वो कहां है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब यहां से क्या हुआ, यहां से जो सबसे नीचे वाली जो लाइन निकल के जा रही है, जो सबसे नीचे वाली लाइन निकल के जा रही है, जो भारत को सबसे नीचे से टच करती है, ये यहां से जैसे ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना। ये नीचे वाली जो स्थिति है यहां पर, ये आपकी 8.4 डिग्री, ठीक है, 8.4 डिग्री। सर नॉर्थ में है या साउथ में है, तो भाई ऊपर जाएगी तो नॉर्थ में ही होगी, नीचे जाती तो साउथ में होती, तो 8.4 डिग्री नॉर्थ में है। आप ये मत कहना सर ये भारत का साउथ वाला हिस्सा है, भारत के साउथ से फर्क नहीं पड़ता है। आपको 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से ऊपर देखना है तो आपका नॉर्थ है, नीचे देखेंगे तो साउथ है, ठीक है जी। तो नीचे वाला जो हिस्सा है 8.4 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। अब ऊपर जो आपका यहां से ये पूरी लाइन है यहां से यहां तक, ऐसे ही ऊपर जो ये लाइन यहां से टच करते हुए जा रही है, ठीक है, जो ऊपर आपके उत्तरी हिस्से में है भारत के, वो कौन सी लाइन है, तो आप कहेंगे सर 37 पॉइंट है ना, 37 पॉइंट लगभग 6 डिग्री नॉर्थ में है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। ये भारत की सबसे कौन सा बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, और ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। ये कैसे है, ये आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ में है, ठीक है। लेकिन भारत का उत्तरी बिंदु 37.6 मिनट बोलते हैं इसको, नॉर्थ में है, और दक्षिणी बिंदु 8.4 डिग्री मिनट नॉर्थ में है, दोनों नॉर्थ में है। आप ये मत करिएगा ऑप्शन में आ जाता है 8.4 डिग्री साउथ, गलत हो जाएगा, साउथ नहीं, दोनों नॉर्थ में है। अब दूसरी बात, अब इस तरीके से यहां से भी कुछ लाइनें खिंची हुई हैं इस प्रकार की, आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन मानव के द्वारा बनाई गई कुछ आसान करने के लिए हमारी स्टडी को, ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो ये इस प्रकार से यहां से खिंची हुई एक रेखा है, ठीक है, और एक यहां से रेखा खिंची हुई आ रही है। तो जो ये वाली रेखा है वो कितनी है, जो वेस्ट में है, तो वेस्ट में जो रेखा है वो है 68.7, 68 पॉइंट, यहां इधर लिखो, इस वाली लाइन का यहां लिख लो 68, 68.7 डिग्री, है ना, ईस्ट में। अब क्योंकि ये इस वाली लाइन से जो प्राइम मेरिडाइन है 0 डिग्री वाली, उससे ईस्ट में है, तो ये ईस्ट ही काउंट होगी। क्या होगी, ईस्ट ही काउंट होगी। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ईस्ट ही काउंट होगी। और फिर यहां से इधर आए तो ये क्या है, 97 पॉइंट कितना हो गया, 25, 97.25। तो ये जो टच कर रही है यहां से, ये कितनी है, 97.25 ईस्ट, ठीक है, ईस्ट है, दोनों लाइनें ईस्ट में है। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोग फटाफट से बताओ, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अब ये क्लियर हो गया, तो इसको थोड़ा मैप पे देखो आप। जैसे ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, दिख रहा है साफ साफ, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में अगर हम भारत की अवस्थिति को देखें तो भारत हमें देखो यहां दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। भारत कहाँ दिखाई दे रहा है, हमें लगभग ये वाली स्थिति जो है भारत की दिख रही है, ठीक, ये हमें स्थिति भारत की दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही होगी, सबको दिख रही होगी। अब सर ये जो भारत है, यहां से देखो आप, यहां से निकल के आ रही है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब यहां से ऊपर चलते हैं तो यहां 8.4 डिग्री है, ये वाली, ये कितनी है, 8.4 डिग्री, ठीक है, 8.4 डिग्री। और इससे ऊपर चलें तो 36.7 नॉर्थ, ये वाली,
ठीक है, 36.7 डिग्री नॉर्थ, ये हो गई आपकी। तो ये भी नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ में है। फिर देखो आपको छोटी छोटी लाइनें शायद नहीं दिख रही होंगी, ये मैं एक बार फोन में देखता हूँ अपने में, बहुत माइनर दिख रही है। स्क्रीन को फुल करके अगर पिक्सल को बढ़ा के देखोगे तो ये लाइनें आ रही हैं आपकी छोटी छोटी इस प्रकार की। देखो एक लाइन यहाँ से आ रही है, लगभग ये वाली यहाँ से लाइन आ रही है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लाइन है इसका जो डिस्टेंस है वो 68.7 डिग्री ईस्ट है। फिर इधर से एक लाइन और आ रही है जो इधर से टच करती हुई आती है, वो कितनी है आपकी, 97.25 ईस्ट है। ये कुछ लाइनें इस प्रकार से हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहा। सर अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट रुको जरा, चलो देखेंगे इसको बाद में। अब हम पॉइंट बनाते हैं छोटा सा एक। मैंने कहा भाई ये पॉइंट बनाया मैंने, ये वाला, ठीक। सबसे नीचे आपका साउथ पॉइंट है, साउथ मतलब दक्षिण पॉइंट है। ये आपका ईस्ट पॉइंट है यानी कि पूर्वी बिंदु, ठीक। ये इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। ये पश्चिमी यानी कि इसको हम वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक। देन इसके बाद हमारा जो है ये उत्तरी यानी कि इसको हम नॉर्थ बोल सकते हैं। तो ये अवस्थिति जो है इंडिया के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब मैंने सबसे जो साउदर्न वाला बताया आपको वो कौन सा बताया, 8.4, यहां दोबारा से लिख लो, 8.4 डिग्री कितना नॉर्थ, 8.4 डिग्री नॉर्थ, ये मान। फिर इसके बाद मैंने ऊपर 37.6 नॉर्थ बताया है, 37, 37.6 नॉर्थ, ये मैंने बताया है आपको। देन इधर वाला जो मैंने आपको बताया है वो बताया है कितना, 68.7 डिग्री ईस्ट, और उधर 92.25, 92 नहीं सॉरी 97.25, 97.25। एक बार दोबारा से देखूं क्या मैंने गलत तो नहीं लिखवा दिया कहीं, 97.25 ठीक है, 37.6 ये भी ठीक है, सही लिखवाए सभी, 97.25, 68.7 ठीक, सही लिखवाए हैं, ठीक। तो ये चारों पॉइंट हैं। तो प्रश्न इनके नाम और लिखो आप। देखो ये जो इधर की तरफ है ना, ये इसका नाम है किविथु। बोला आपसे सबसे पूर्वी बिंदु बताओ भाई भारत का कौन सा है। बोला सर आपने डिग्री में तो बता दिया 97.25 ईस्ट है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नाम क्या है इसका। तो इसका नाम है किविथु। क्या नाम है, किविथु। और किविथु पड़ता कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देन सर उसके बाद हम लोग आते हैं दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु कहाँ है, दक्षिणी बिंदु में हमारे दो कंडीशन बनती हैं। एक हमारा भारतीय मुख्य भूमिका बिंदु, भारतीय मुख्य भूमिका बिंदु, तो ये जो है हमारा कौन सा है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। इधर की तरफ हम आते हैं, वेस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है भाई, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुहार माता, गुहार माता, ठीक है। कैसे प्रश्न बनेंगे, बोला सबसे दक्षिणी बिंदु बताओ मुख्य भूमिका, भारतीय मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, बोला किविथु। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार माता। फिर पूछेगा बताओ भाई सबसे आपका जो है नॉर्थ यानी कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इंदिरा कॉल। क्या होगा, इंदिरा, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, हालांकि अभी तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, लद्दाख वाले क्षेत्र में होगा। मैं आपको इंटरनेट पे वो दिखा दूंगा अब इसकी फोटो वगैरह।
ये क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट किसी को मेरे दोस्त? कोई डाउट किसी को यहां तक? चलें आगे। ये तो आपका भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन केवल आपसे ये पूछे बताओ दक्षिणी बिंदु बताओ भारत का। क्या दक्षिणी बिंदु? दक्षिणी बिंदु। तो आंसर क्या होगा दक्षिणी बिंदु? बोला सर 6.4 डिग्री ईस्ट, जो है ईस्ट होगा, सॉरी नॉर्थ होगा। 6.4 डिग्री नॉर्थ होगा। और ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान एंड निकोबार में है। अब इनको सबको मैप पे देखें, लेकिन उससे पहले हम इनकी डिस्टेंस और कवर कर लेते हैं कि भारत की पूरब से लेकर के पश्चिम तक क्या डिस्टेंस है, ठीक है, और पश्चिम से पूरब तक क्या डिस्टेंस है। अगर हम उत्तर से लेकर के, है ना, दक्षिण तक की बात करें, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। लेकिन इसके अलावा यहां से ये वाला डिस्टेंस हम कवर करें, यहां से ये वाला डिस्टेंस कवर करें, तो ये 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ये नोट करिए, फिर हम इसको नेट पे देखते हैं। नोट कर लो एक बार, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, क्लास को अगर बाद में देखोगे तो, लेकिन लाइव देख रहे हो तो आप नोट करते रहो। हिस्ट्री की क्लासेस रिकॉर्डेड डाल दीजिए। कौन सा बैच है आपका रूबी? बैच का नाम बता दो। देखो मैप पे देखो। अब जैसे ये आपका जो है इंडिया का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है आपका। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सर सबसे जो यहाँ, हालांकि दिखेगा नहीं आपको, बहुत माइनर सा छोटा सा बिंदु है जो सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे है ना, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। और इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो है आपका कौन सा होगा भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? तो मैंने आपको नाम बताया है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, तो ये वाला पॉइंट होगा। देन उसके बाद मैंने बताया आपको इससे भी नीचे है एक अंडमान निकोबार का। देखो ये छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे होंगे। ये तो 8.4 हो गया, और ये आपका 6.4 है, और भी नीचे है आपका, और भी नीचे है। तो ये हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का नहीं, क्योंकि मुख्य भूमि तो हमारी ये वाली हो गई। ये तो भाई छोटे छोटे हमारे आइलैंड है। क्लियर हो गया बात? चलो देन हम लोग ऊपर आते हैं। अरे अब हम लोग इधर आते हैं। तो इधर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सर सबसे इधर एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको गुहार माता कहा जाता है, ये गुजरात में है। फिर थोड़ी इधर आएंगे हम लोग, तो यहां हमारा एक किवितु पड़ता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एक किवितु पॉइंट होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल इधर की तरफ है। ठीक। एक हमारा जो है कौन सा होगा, ये इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट है इधर। और इंदिरा कॉल कहाँ होगा हमारा? ऊपर। देखो पहले, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा था ऊपर, अब यहाँ पूरा ये लद्दाख कर दिया है, तो ये बिंदु कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन लिख लो, कुछ फैक्ट वगैरह जो होते हैं वो लिखो आप लोग। फैक्ट लिखो, पॉपुलेशन वगैरह कितनी है, क्या भारत की स्थिति अवस्थिति है वर्ल्ड में के अगर हिसाब में देखा जाए तो। ठीक है, चलो लिखो। नोट करो। नेक्स्ट। तो यहां पर सबसे पहले नोट करके लिखो, क्या लिखना है नोट करके। सबसे पहला पॉइंट है, बोला भारत का बताओ भाई एरिया, क्षेत्र। बोला क्षेत्र बताओ भारत का, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है इसको इंग्लिश में भी लिखो, एरिया, क्षेत्रफल। 32,63,263 स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है हमारे भारत का। ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 2.4% ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अगर हम लोग एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज में से 7वां देश हमारा है। ठीक है।
अगर हम एरिया वाइज, क्षेत्रफल के वाइज, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल वाइज देखें तो, ठीक है, वर्ल्ड की वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड की सातवां बड़ा देश है, 7वें नंबर पे आता है भैया। ठीक, चलो देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, जनसंख्या, जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज देखते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमारे देश की 2011 में जनगणना हुई थी। तो उस जनगणना के तहत हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी वो 121 करोड़ थी, लेकिन अप्रोक्स अब बात करें तो लगभग 135 करोड़ के आसपास रहेगी। ठीक है, 132-35 करोड़ के आसपास, 100 135 करोड़ मान लो आप लोग। ठीक है, 135 करोड़ जो है अप्रोक्स है, अप्रोक्स। देन इसके अलावा हमें देखना है कि वर्ल्ड की 17.5% ऑफ वर्ल्ड, पूरे दुनिया की, विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है जी, चलो देन हम लोग आगे बढ़े। अगर ये देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है, तो दूसरा स्थान है विश्व में जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। बोला पहले स्थान कौन सा है? पहला चीन है। दूसरा स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान भारत का है। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करो फटाक से, 1 मिनट में नोट कर दो जल्दी से। देखिए ये है भारत, ये है इंडिया, भारत। अब यहां से कुछ लाइनें खिंची हुई हैं, मैंने आपको बताई हैं। जैसे भाई सबसे नीचे कोई, यहां तो 8 डिग्री, 8.4 आ गया, लेकिन इससे और नीचे 8 डिग्री जो है आपकी नॉर्थ की एक लाइन जा रही होगी। इस 8 डिग्री नॉर्थ को ही चैनल बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये चैनल क्या है? तो जो ये लाइन है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री, अब जीरो से पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा, ऐसे 8 डिग्री कोई चैनल आएगा, उसको कहा जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, 8 डिग्री इसको चैनल कह सकते हैं, 8 डिग्री चैनल। अब 8 डिग्री चैनल से ऊपर, यहां 8.4 आ गया, और ऊपर चलेंगे तो आपका 9 डिग्री चैनल आ जाएगा। 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री नॉर्थ, या इसी को 9 डिग्री चैनल कह सकते हैं। ठीक है, 9 डिग्री चैनल कह सकते हैं। और ऊपर चलेंगे भाई तो फिर 10 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा आपका, 10 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, 10 डिग्री नॉर्थ आ गया ये। इसी को हम लोग 10 डिग्री चैनल कह सकते हैं, 10 डिग्री चैनल कह सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब यहां से होता क्या है भाई, एक सिस्टम क्यों बता रहा हूं मैं, कि आपसे यहां 2 3 प्रश्न बनते हैं बड़े सुंदर सुंदर से। बोला भाई ये है यहाँ मालदीव, घूमने जाते हैं ना, बड़ा अच्छी जगह है मालदीव, सस्ता भी है, ज्यादा महंगा नहीं है। हालांकि अगर नौकरी नहीं है तो महंगा है, लेकिन सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी पढ़ लिख करके, तो फिर घूमना बड़ा आसान हो जाएगा, फिर आपको मोस्टली ये कंफ्यूज नहीं करेगा और परेशानी भी नहीं होगी। यहाँ है एक मिनी कॉय, मिनी कॉय, और ऊपर है आपका लक्षद्वीप, लक्ष लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। अब प्रश्न क्या बनता है कि सर ये बताओ, मिनी कॉय को और मालदीव को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है?
तो आप मुझे बताओ, नहीं बता सकते कौन सा चैनल है? बोला 8 डिग्री चैनल है सर। सिंपल है। उसके बाद आपसे ये पूछे कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, तो सर 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल है। अब सर हम आते हैं इधर, तो इधर एक जगह पड़ती है निकोबार। निकोबार। और एक ऊपर जगह पड़ती है अंडमान। बोला अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम बताओ जी, क्या है? तो गुरु 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। समझ में आ गया नहीं आया? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। यहां है आपकी क्या? श्रीलंका। श्रीलंका। ये है श्रीलंका। और यहां श्रीलंका को और भारत को अलग करने वाली एक और पॉइंट दिखाई देता है हमें। यहां स्ट्रेट होती है पाल्क स्ट्रेट, जिसको बोलते हैं पाल्क जल संधि। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। इसको पाक जल संधि भी बोलते हैं, पाक जल संधि। ठीक है, ये एक सकरा जलीय क्षेत्र है। पाक जल संधि है ना। और क्या है ये? एक जलीय सकरा क्षेत्र है। सकरा मतलब थोड़ा खतरनाक। सकरा जलीय क्षेत्र है। क्या आपको इतना समझ में आया या नहीं आया मेरे दोस्त? ये बताओ जरा फटाफट। क्लियर हो गया होगा? वेरी गुड। तो यहां मैं एक बार मैप पे आपको दिखा देता हूं। मैप पे दिखा देता हूं कि जैसे ये हमारा मैप है भारत का। ठीक है, तो यहां देखिए, ये आपका यहां मैप पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहां देखो जैसे ये अंडमान और निकोबार हैं दोनों, तो इनको जो अलग कर रही है ये लाइन बीच में, ये कौन सी है? 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद यहाँ मिनिकॉय आपको दिखाया नहीं, मिनिकॉय यहाँ शो नहीं हो रहा है। मिनिकॉय को और इसको जो लक्षद्वीप को अलग कर रही है वो आपकी लाइन है 9 डिग्री चैनल। और यहां से एक और आगे आता है 8 डिग्री चैनल, जो कि आपका मिनिकॉय को और मालदीव को अलग करता है, जो मैंने आपको और बेहतर मैप पे समझा दिया है अपने हाथ से बना करके। शायद ये और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा आपको। वो सब डलती रहती है रूबी। जो क्लास आपकी लाइव हो जाती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके रिकॉर्डेड के सेक्शन में डल जाती है, तो आप उसको 2 बार 4 बार 10 बार कितनी बार देखो, अपना जो है जब तक वैलिडिटी है। इतना क्लियर हो गया? यस और नो में जवाब दो जल्दी से। यस और नो में जवाब दो भाई मेरे। अब आते हैं हम लोग आगे, फिर एक बार भारत का मैप बनाते हैं। फिर एक बार भारत का मैप बनाते हैं हम लोग। ये भारत का मैप है। बोला आपसे भारत के तटवर्तीय राज्य पूछ रहा है। तटीयवर्ती राज्य, तटवर्ती राज्य। भारत के तटवर्ती राज्य कितने राज्य हैं? ठीक है, कितने राज्य हैं, यानी कुल मिलाकर के कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया कितने राज्य हैं, क्या आपको पता है? तो आप आंसर करेंगे सर 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। सर नाम लिख के बताओ, हमारी पहुंच से बाहर हैं ये 9 राज्य। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यही लिखो गुजरात। फिर मैप पे दिखाऊंगा, ये गुजरात है। गुजरात के बाद है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के बाद है गोवा। ठीक है, गोवा के बाद है कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक के बाद है केरला। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 4 और हैं। तमिलनाडु, इधर हो गया आपका तमिलनाडु, पूरा क्षेत्र तमिलनाडु का है ये। उसके बाद उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद ऊपर चलेंगे तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ये आपके राज्य हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं सरकार, इधर अगर हम देखें तो अरेबियन सी है, जिसे हम लोग अरब सागर कहते हैं। और अगर हम लोग इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी, इधर ये आपका समुद्र से लगा हुआ कोस्टल एरिया है। और अगर हम देखें तो इधर है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एरिया है।
इसीलिए ये सब कोस्टल स्टेट्स होंगे, ठीक है। और इस पूरे एरिया को, जो यहां से नीचे का एरिया है, इसको पेनिसुलर, इंडियन पेनिसुलर कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीपीय, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है जी। भारतीय प्रायद्वीप का एरिया है ये पूरा का पूरा, यहां से यहां तक, ठीक है। अब जो प्रश्न आता है, बोला सर ये बताओ कि सबसे सबसे ज्यादा, ये तो आपको बता दिया कि आपने जो राज्य लगे हुए हैं, जो स्टेट यहां पर टच करते हैं, उन स्टेट की जो संख्या है वो आपने बताया सर। कोस्टल स्टेट्स जो हैं, कोस्टल स्टेट जो हैं, आपने बताया वो हैं हमारे 9। आपने गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 2 8। अरे एक और रह गया, कौन सा रह गया? एक रह गया ना, अरुणाचल प्रदेश तो लिखा ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तमिलनाडु उड़ीसा के बीच में, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश, यार कहाँ दिमाग, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ठीक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब देखो यहां पर कोस्टल स्टेट आपके हो गए कितने? 9। अब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हम देखते हैं, ठीक, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन किस राज्य की है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस राज्य की है? तो सब लोग बता सकते हैं सर, कौन सी है? सबसे ज्यादा है गुजरात की, सबसे ज्यादा है सर गुजरात की। और गुजरात के बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की इसकी। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा कौन सा? सबसे नंबर 1 पे आएगा गुजरात, देन दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये बताओ जी, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे कम कोस्ट लाइन, सबसे छोटी, सबसे छोटी कोस्ट लाइन किसकी है? सर गोवा की है, इसमें भी बताने की क्या जरूरत है? आप गोवा घूमने गए हो कभी? जाना, एक दिन में पूरी कोस्ट लाइन घूम लोगे, ठीक है। सबसे छोटी है गोवा की, ठीक, सबसे छोटी है गोवा की। चलो, तो यहाँ आप इस पॉइंट को क्लियर करो, इसको मैप पे देखते हैं पूरे को, इसको एक बार हम लोग जो है मैप पे देखते हैं जी। यहाँ से एक लाइन जा रही है, उस लाइन को समझना, वो है 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री, क्या? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, नॉर्थ कह सकते हो इसको, बाद में पढ़ेंगे कर्क रेखा वगैरह को, तो नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। लिख लिया, नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट? कोई पॉइंट ऐसा जो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा हो, उसको आप लोग जरूर से मुझे बता सकते हैं, सर मुझे यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा है, या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपना बताते रहना। तो मैंने क्या बताया कि 9 राज्य ऐसे हैं जो हमारे कोस्टल लाइन से लगे हुए हैं, कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं। जैसे पहला है गुजरात, क्लियर, दूसरा है ये महाराष्ट्र, तीसरा है ये, देखो ये गोवा का बहुत छोटा वाला एरिया है गोवा, तो तीसरा हो गया हमारा गोवा। चौथा हमारा हो गया क्या? कर्नाटका। उसके बाद पांचवा हो गया हमारा क्या? केरला। केरला के बाद हमारा छठा हो गया क्या? तमिलनाडु। फिर उसके बाद हमारा सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, ये पूरा है। उसके बाद आठवां हो गया क्या? उड़ीसा। फिर हमारा हो गया ये वेस्ट बंगाल, नौवां। तो ये 9 राज्य हैं हमारे, कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं, आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर देख पा रहे हैं आप लोग। देन उसके बाद मैंने आपको बताया सर सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुजरात है, क्योंकि ये जो है ना कुछ इस प्रकार की है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार से, देखने में तो हमें लगेगा ये आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जो ना आपकी कुछ जैसे उंगलियां हमारी होती है ना, कुछ इस प्रकार से जो है ऐसे खाई टाइप की हैं छोटी छोटी, ये यहाँ से रिज टाइप की ये चीज है। इसलिए जो बड़ा कोस्ट एरिया है, अब हमने तो नापा नहीं से जा करके, ये तो आंकड़े लगाए गए हैं, नाप लिया गया है, तो ये ज्यादा बड़ा है, ये सबसे, ये जो है उससे कम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा, ये लिख लो आप, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जलीय सीमा है इसकी, और सबसे कम किसकी है? तो गोवा की, गोवा की सबसे कम, सबसे कम जलीय सीमा,
ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, इसको नोट करो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब हम कर्क रेखा एवं भारतीय मानक रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करके मुझे तुरंत बताइएगा। अगर आपका नोट हो गया तो मुझे बता दो जल्दी से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दो चीजें हम समझेंगे अब। ठीक है, तो आई होप कि ये यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पेज, अगला पेज क्या कह रहा है? कर्क रेखा, कर्क रेखा एवं एवं भारतीय भारतीय समय रेखा, जिसको आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, आईएसटी, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आओ फिर से इंडिया का मैप बनाएंगे। बोला सबसे पहले ये लिख लो कि भाई 23.5 डिग्री है कर्क रेखा। कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं? ठीक है, 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम। नॉर्थ, ठीक है, पासेस, कहाँ कहाँ से गुजरती है? कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी 8 स्टेट से। कितने स्टेट से? 8 स्टेट से। अब 8 स्टेट के नाम शॉर्ट में लिखो, फिर मैं आपको मैप पे समझाऊंगा। जैसे नंबर 1 गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद आपकी जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप लिखो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद लिखो आप त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा के नाम बाद लिखो आप लोग जो है मिजोरम, मिजोरम। कितने हो गए? 2 4 5 6 7 हो गए। और कौन सा है भाई? गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, एमपी आ गया। एक और लिखो, झारखंड रह गया है। एक लिखो यहाँ पे झारखंड। ये राज्य है, ये 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है। आगे नोट करिए आप लोग भाई, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, ईस्ट पासेज, इससे कितने राज्य गुजरते हैं? तो ये आप लिखो 5 स्टेट गुजरते हैं, 5 स्टेट। अब ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं जरा नोट करिएगा आप लोग मेरे भाई। यहाँ पर हैं आपके, पहला स्टेट है यूपी, यूपी के बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ हमारे दो क्वेश्चन नए और बन गए, देखो यहाँ हमारे दो नए प्रश्न और बन चुके हैं। कौन कौन से? सर पहला प्रश्न है, ये बताओ कि, ये बताओ कि 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट व ईस्ट और 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी कर्क रेखा एक दूसरे से कहाँ काटती है? कहाँ काटती है? कौन से राज्य में काटती है? तो आप लिखेंगे सर छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला पॉइंट बोला सर, वो राज्य बताओ
ठीक है, जहां से 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट और 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री, है ना, नॉर्थ रेखा गुजरती है। तो आंसर होगा, दो राज्य हैं ऐसे। आप यहीं देख सकते हो सर, कौन से दो राज्य हैं, कौन से दो राज्य हैं। देखो, पहले मैंने बताया आपको कि आप यहाँ पर देखो, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, ये तो ऐसा क्षेत्र है जहां से ये सीमाएं आपस में इस तरीके से काटेंगी, यहाँ छत्तीसगढ़ है। लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है कि दोनों गुजरती हैं जहां से, तो आप छत्तीसगढ़ देखो, एक छत्तीसगढ़ तो है ही है दोनों में, देखो ये रहा। एक और है एमपी, एमपी भी यहाँ पे हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ और एमपी से ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अब इसको थोड़ा मैप पे समझेंगे तो ज्यादा हमें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या इतना क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? अब मैं मैप बनाता हूँ इधर की तरफ, मैंने गैप इसीलिए छोड़ा था। देखो, ये है कर्क रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा आपकी 23 सही 1/2 डिग्री कहाँ से गुजर रही है, नॉर्थ से गुजर रही है। ये क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा के साथ साथ एक रेखा और आती है, उसको बाद में जानेंगे, पहले इन सभी राज्यों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ सबसे पहले आपका आएगा क्या, गुजरात वाला रीजन। गुजरात के बाद आएगा राजस्थान का बहुत छोटा सा रीजन। फिर आपका आएगा एमपी वाला रीजन, एमपी वाला रीजन। तो तीन तो यही हो गए। इसके बाद आपका आएगा झारखंड, झारखंड के बाद आएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये यहाँ मैप में ठीक नहीं दिखेंगे लेकिन मैं आपको करके दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ आपका आएगा एक त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका आएगा जो है कौन सा, मिजोरम, मिजोरम। कितने हो गए, देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया, कौन सा, त्रिपुरा आ गया। एक छत्तीसगढ़ और होगा ना, छत्तीसगढ़ तो लिखा ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी रेखा जो है वो गुजरती है कहाँ से, 82.5 डिग्री इधर से ऊपर से आते हुए यहाँ से गुजरती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ से ये जब गुजरती है कुछ इस प्रकार से, है ना, ऐसे नहीं गुजरेगी वो, बिल्कुल ऐसे आकर के यहाँ से निकल जाती है ऐसे। तो 5 राज्यों को अटैच कर जाती है ये। कौन कौन से, एक आपका सबसे ऊपर वाला क्षेत्र में होगा यूपी। कौन सा, यूपी, यूपी से गुजरेगी, है ना। यूपी से जब नीचे आएगी तो ये यूपी से हिस्सा लगा हुआ है इस एमपी का। तो जो एमपी तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये एमपी यहाँ पूरे में फैला हुआ क्षेत्र है, मैप पे दिखाऊंगा आपको। एमपी, एमपी के बाद देखो ये गुजरात में आ गई, यहाँ गुजरात में देखो दोनों को काट रही है, ये भी काट रही है, ये भी काट रही है। देन इससे छत्तीसगढ़ से नीचे आएंगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा से और नीचे आएंगे तो आपका जो है आंध्र प्रदेश में और निकलती है ये। तो 1 2 3 4 5, 5 राज्य ये हो गए। क्लियर हुआ? अब इसको मैप पे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे आपकी जो कौन सी रेखा है, ये है आपकी कौन सी रेखा, ये आपकी है 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ कर्क रेखा, कर्क रेखा, यहाँ से ये गुजर रही है। तो इस रेखा में आप लोग क्या देख पा रहे हो, ध्यान से देखो। देखो, सबसे पहले गुजरात आ गया, ये राजस्थान का बहुत छोटा सा क्षेत्र लगा। इधर ये एमपी आ गया, एमपी के बाद आपका आ गया छत्तीसगढ़। ठीक, फिर आपका झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। ठीक, मिजोरम। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य यहाँ पे हो चुके हैं। कितने राज्य हो गए आपके,
8 राज्य हो चुके हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आ गया? अब यहाँ से एक लाइन ऊपर से और आती है नीचे की तरफ, यहाँ से ये होती हुई, है ना, इधर से यहाँ से ये आपके गुजरती है, ये 82.5 डिग्री है। देखो यहाँ ये यूपी से गुजर गई, ठीक। यूपी के बाद देखो ये एमपी वाला रीजन आ गया इधर, ये एमपी से भी गुजर गई। एमपी के बाद देखो उड़ीसा, उड़ीसा से गुजर गई। उड़ीसा के बाद ये छोटा सा एरिया किसका आ गया? आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश से भी गुजर गई। तो यहाँ से इस प्रकार से गुजर जाती है। तो ये लाइनें आपस में कहाँ मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में। देखो इधर से छत्तीसगढ़ में मिल रही है। क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? फटाफट बताओ, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़े फिर। ये आपका कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा है दोनों। अब आते हैं आगे। फ्रंटियर ऑफ इंडिया अब पढ़ेंगे हम लोग, यानी भारत की जो सीमा है उसके बारे में। ठीक है जी, भारत की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की जो सीमा है उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। भारत की सीमा, भारत की सीमा, फ्रंटियर ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मैप बाद में बनाएंगे, पहले लिख लो। लैंड फ्रंटियर कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ठीक। दूसरा तट रेखा, तट रेखा, तट रेखा कितनी है? कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन कितनी है मेरे भाई? कोस्ट लाइन हमारी दो तरह की है। एक है मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की, जो कि 600 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ मुख्य भूमि की और महाद्वीप जो आइलैंड है हमारे द्वीप, उन दोनों की देखें, यानी दूसरा है मुख्य भूमि, मुख्य भूमि प्लस द्वीप की देखें, द्वीप यानी आइलैंड, आइलैंड की देखें, तो जो अब जो आएगा वो कितना होगा? कितने किलोमीटर का होगा? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप चिंता मत करो ये क्या है सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ कुल सीमा। कुल सीमा मतलब टोटल हमारी कितनी है सीमा लगी हुई, मतलब टोटल जो सीमा है वो कितनी है? तो देखो, एक तो यहाँ हमारी 15,200 किलोमीटर तो ये हो गई, 15,200 किलोमीटर तो ये हो गई, प्लस हमारी 7516 किलोमीटर इन दोनों को मिला के होगी, मुख्य भूमि और द्वीप को। तो ये हमारी कितनी होगी? 7516 किलोमीटर। दोनों को जोड़ोगे तो 16 किलोमीटर ये होगी, 5 और 2 7, यानी कि 16, 16 और ये आपके 7, और 5 और 5 10, और ये आपकी हो जाएगी 22,716 किलोमीटर। ये इतना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? अब मैं आपको मैप बना करके थोड़ा दिखाता हूँ, आपको मैप बना करके, मैप बना के दिखाता हूँ। तो मैप बना करके क्या सिस्टम है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैंने बनाया भारत का ये मैप, अब इसमें ये कोस्टल रीजन है, ये वाला हम लोग कह सकते हैं कोस्ट लाइन है भाई, कोस्ट लाइन। और कोस्ट लाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है? कोस्ट लाइन का मतलब होता है तट रेखा, तट रेखा। ये तट रेखा है, क्यों? क्योंकि आप दोनों को जानते हैं, अरेबियन सी इधर हो जाएगा, ये आपका अरेबियन सी है, और इधर यानी अरब सागर, और इधर आपका वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। तो ये तो आपकी तट रेखा है पूरी। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें, जो पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर वाला है, यहां से लेकर के ऊपर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये क्या है आपका?
लैंड फ्रंट यानी कि स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। और जो ये स्थलीय सीमा है मैंने कितनी बताई, 15,200 किलोमीटर। और जो मैंने ये बताई आपको नीचे तटरेखा, पूरी की पूरी कॉस्ट लाइन, वो कितनी बताई सर आपने, बताइए 6100 किलोमीटर। प्लस जो हमारी ये हो रही है 7,516 इसमें ऐड करने पर, वो कौन सी है, तो ये है अंडमान और निकोबार वाली और लक्षद्वीप वाली। क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ हमारा लक्षद्वीप पड़ता है इधर क्षेत्र में, ठीक है, लक्षद्वीप, और इधर पड़ता है हमारा अंडमान और निकोबार। इनको भी मिला ले अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो हमारी टोटल जो है और ऐड हो जाती है, तो टोटल ये कितनी हो जाती है हमारी, हो जाती है यहाँ पर, ये तो हो गई 6100 किलोमीटर, इतनी हो गई। इसके अलावा ये और ऐड हो जाएगी, टोटल हमने जो है दोनों की ऐड कर ली है कितनी, 6100, और ये इसकी फ्रंट को निकालो माइनस करके देख लें कितनी है, ये 7516 किलोमीटर, तो टोटल हमारी 22,716 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। और ये हमें जो दो अलग पार्ट में कर रही है, यहाँ से ही है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ। चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो भाई फटाफट। समझ में आ रहा है आप सबके बढ़िया तरीके से या नहीं आ रहा है? मतलब थोड़ा सा ना वर्ल्ड या फिजिकल जियोग्राफी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि उसमें क्या फिजिक्स इंक्लूड है, उसमें क्या है आपका थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे। जैसे मैं जब आपको पढ़ाता हूँ कि भाई अभी मैं आपको जैसे सुनामी पढ़ा रहा था, तो सुनामी में मैंने आपको क्या बताया था, बोला ये आपकी एप्टीट्यूड है, तो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था वो क्या है, समझ गए? एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ क्या है, ये आपको नहीं क्लियर हो रही थी, तो मैंने फिर आपको समझाया वेवलेंथ ये होता है, एम्पलीट्यूड ये होता है, तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी बड़ा आसान है, एक एक पॉइंट आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। इतना क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, यस और नो में जवाब दो। अब भारत के हम पड़ोसी देशों के बारे में और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा प्रश्न इसको क्लियर करते हैं यहाँ से, कि भाई हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो ये सीमा है ना पूरी की पूरी, ये जो सीमा यहाँ से शुरू होकर के ये आपकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है वेस्ट ऑफ बंगाल तक, तो ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसमें आपका जो है ये लक्षद्वीप वाला हिस्सा और ये अंडमान निकोबार वाला हिस्सा और ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाता है ये, तो टोटल कितना हो जाता है मैंने आपको बता दिया है सर, ये आपका हो जाएगा कितना, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। देखो फोन आ रहा है किसी का, ले जाओ, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर वाला हिस्सा, ये तो इतना हो गया क्लियर है यहाँ से यहाँ तक, और ये दोनों इंक्लूड कर दिए, तो देन अगर हम स्थलीय सीमा को देखें ऊपर की ओर, यहाँ से स्टार्ट करते हुए राजस्थान से पंजाब और ये श्रीलंका, सॉरी जम्मू कश्मीर वगैरह होते हुए ये पूरी, ये जो है, ठीक है, ये हमारी जो है, कहाँ चला गया भाई तू भी आजा, यहाँ से होते हुए ये पूरी की पूरी जो है इधर से, यहाँ से यहाँ तक होते हुए ये पूरी की पूरी जो है, यहाँ से केवल यहीं तक ये, ठीक है, ये कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। पड़ोसी देशों के बारे में आ जाओ, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश आज ठीक ठाक लाइव है भाई। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा था तो लाइव कितने थे, 60 70 50 60 70, इतने स्टूडेंट लाइव थे। आज बहुत बड़ी मात्रा में आप लाइव हो, मजा आ रहा है एप्लीकेशन पे इतने लाइव देख करके, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। जीएस स्पेशल बैच लगभग 1100 या उससे भी ऊपर स्टूडेंट है जिन्होंने बाय किया हुआ है, उनमें से आप आज 200 के आसपास लाइव हैं, 197 96 इतने लाइव हैं, तो ये बहुत बड़ी गिनती होती है मेरे भाई, इतने लाइव एक साथ देख रहे हो आप, और वो भी इंडियन जियोग्राफी को देख रहे हो, नहीं तो वर्ल्ड जियोग्राफी होती तो इसे भी नहीं देखते, इतने भी नहीं देखते मतलब। चलो, हम्म, आओ भाई आगे। भारत के पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश,
भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन समझो। स्थल सीमा, स्थल सीमा यानी कि आपकी लैंड फ्रंटियर। स्थल सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 7 देशों से लगी हुई है। 7 देश हैं। इन 7 देशों के नाम लिखो। बचपन में एमबीए से भी याद रख सकते हो या फिर आप ऐसे लिखो। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे लिख लो बचपन में एमबीए। बचपन, बचपन में एम बी ए। तो देखो 1 2 3 4 तो ये हो जाएंगे और 3 ये हो जाएंगे। तो बचपन से ब से बांग्लादेश नंबर 1 आप लिखोगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद आपका चीन, चीन के बाद आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान, देन पाकिस्तान के बाद आप लिखोगे भाई नेपाल, नेपाल। इसके बाद आप लिखोगे म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद लिखोगे आप भूटान, भूटान। देन उसके बाद अफगानिस्तान। थोड़ा और उधर हो जाएगा। लास्ट आप लिखोगे अफगानिस्तान। हालांकि हालांकि अफगानिस्तान का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो खैर उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देश रहेंगे। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है, सबसे कम आपकी अफगानिस्तान की लगती है। ये बिल्कुल सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, उससे कम चीन की, उससे कम पाकिस्तान की, उससे कम नेपाल की, है ना। ये सारी की सारी सीमा अभी मैं लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत करो। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो। जो अफगानिस्तान है उसकी सीमा 106 किलोमीटर लगी हुई है। तो सबसे कम सीमा तो इसी की है, ठीक है। सबसे कम सीमा इसी की है। और सबसे अधिक सीमा देखें तो बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारा ध्यान रखना है, उसके बाद जो हमारा चीन का ध्यान रखना है। चीन की जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है, ठीक है। 3488 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर है। नेपाल की मुझे याद नहीं आ रही, क्योंकि कोई सीमा खास तौर पे उसकी बनी हुई नहीं है, तो मुझे याद भी नहीं है। आप देख लेना इंटरनेट वगैरह पे कितना दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान की 699 किलोमीटर है। उसके बाद म्यांमार की बात करूं तो ये 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर, ये आपकी जो है डिस्टेंस है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, नाम किसी का नहीं लेंगे भाई, आराम से चुपचाप पढ़ते रहो। ठीक है, नाम चुपचाप पढ़ते रहो। अब बात करते हैं यहाँ हमारे, ये तो स्थलीय देश हो गए। स्थलीय देश के बाद, स्थलीय देश के बाद 1 मिनट, ये तो हमारे हो गए क्या स्थलीय देश। स्थलीय देश के बाद हमारे आएंगे क्या, जल सीमा जो जल सीमा लगती है जिनकी, ठीक है, यानी वाटर फ्रंटियर, जल सीमा साझा करने वाले देश। जल सीमा साझा करने वाले देशों में एक आएगा मालदीव। 3 कंट्रीज हैं वैसे, 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला देश है मालदीव, मालदीव। और दूसरा देश है हमारा जो है श्रीलंका। और एक है इंडोनेशिया, 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 ये देश है, ठीक। इंडोनेशिया, ये जल सीमा साझा करते हैं। चलो मैं एक बार मैप पे दिखाऊंगा आपको, मैप पे दिखाऊंगा। सर आज 2 क्लास हुई थी कि हाँ, देखते रहो, 2 थी 3 थी, वो पता लग जाएगी आपको, आराम से देखो बस क्लास को। देखो अब हम मैप पे देखते हैं थोड़ा सा। पढ़ाई के बीच डिस्टर्ब मत किया करो, शांति से पढ़ते रहा करो चुपचाप। नाम काम ये सब बाद की बात है। ये
जब प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे ना, जब आपसे पूछेंगे इसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताओ, तब बातें करेंगे आपसे खूब और खूब आपका नाम लेंगे। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है हमारी, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लास होती है, तो उसमें ये तो मैसेज करना ही मत कि मेरा नाम लो, कोई भी नाम वाम किसी का नहीं लेंगे। पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ते रहो शांति से। देखो यह हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पड़ोसी देश पाकिस्तान नंबर 1, फिर अफगानिस्तान नंबर 2, इधर चीन हो जाता है पूरा, ये चाइना। और चाइना जो है पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक टच करता है पूरा। ठीक है, तो 3 आपका चाइना हो गया, 4 नेपाल हो गया, नेपाल के बाद देखो 5वां हो गया आपका भूटान, भूटान के बाद इधर देखो ये म्यांमार वाला हिस्सा है, छठा म्यांमार, और एक ये आपका 7वां हो गया बांग्लादेश। तो 7 देश हमारे जो है कवर है, हो गए। सातों देशों के बारे में पता लग गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इसके बाद आपका भूटान, नेपाल, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आपके हो गए। अगर हम नीचे जो देखें जलीय सीमा वाले देश, तो जलीय सीमा वाले देशों में आप देखो नीचे आओ, तो यहाँ दिख नहीं रहा, इधर हो जाएगा आपका नीचे की तरफ मालदीव, श्रीलंका, और इधर और चल के आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। वर्ल्ड मैप पे देख लो, शायद दिख जाएगा। वर्ल्ड मैप पे, वर्ल्ड मैप पे देखो, वर्ल्ड मैप पे आओ। इंडोनेशिया कहाँ गया भाई? मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक। देखो ये हमारा हो गया श्रीलंका नंबर 1 देश, इधर ये हो गया मालदीव, ठीक है, और इधर ये हो गया पूरा इंडोनेशिया। ठीक, ये 3 देश हमारे हो गए जो हमारे जलीय सीमा को साझा करते हैं, क्योंकि ये अंडमान निकोबार के नजदीक है। अंडमान निकोबार ये वाला हिस्सा हो गया और इसके बिल्कुल नजदीक है ये। ठीक है, कुलालंपुर करके ये एक एयरपोर्ट है यहाँ मलेशिया के आसपास इसके। क्लियर है? तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले हम सबसे नापाक कंट्री के बारे में बात करेंगे। जो सबसे नापाक कंट्री है ना, पाकिस्तान, उसको हम डालेंगे अपने, है ना, इस बोर्ड पे हेडिंग पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं पहले तो ये देखो। देखो नंबर 1 यहाँ हमारा जो है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात लगता है क्या? बिल्कुल, देखो ये लग रहा है गुजरात, यही तो सीमा है पाकिस्तान की। तो गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है 2, पंजाब लगता है 3, जम्मू कश्मीर 4, और लद्दाख 5। तो कितने राज्य लगते हैं पाकिस्तान से? 5 राज्य लगते हैं। देख लो दोबारा से, 1 2 3 4 5 राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि भाई एक है हमारी यहाँ पर लाइन क्या, रेड क्लिफ लाइन, और एक है एलओसी। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये पाकिस्तान के साथ साझा करती है, ये वाली लाइन जो है ये रेड क्लिफ लाइन है। और एक है एलओसी, एलओसी, एलओसी लाइन यहाँ है 1947 में जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, है ना। और फिर हमने जो है इस जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ विलय कर लिया था, तो उसी समय यहाँ पर जो है कुछ एरिया कब्जा कर लिया था जिसको पीओके बोलते हैं। तो पीओके को और लद्दाख को अलग करने वाली जो रेखा है, ठीक है, वो कौन सी रेखा है? एलओसी है। एलओसी कहाँ? जम्मू कश्मीर में है और आपकी लद्दाख में है। ठीक, ध्यान रखना। अब मैं इसको लिख देता हूं आपके सामने। तो सबसे पहला देश कौन सा होगा? भारत के सीमावर्ती राज्य, देश, कुछ भी कह सकते हो। भारत के सीमावर्ती राज्य या देश। ठीक है जी। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 1 पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान से कितने देश लगते हैं हमारे? 5। ऐसे मत लिखो, सीमावर्ती राज्य लिखो, क्योंकि हमारे देश के राज्य लिखेंगे पहले हम, राज्य। तो यह हमारे 5 राज्य लगते हैं। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 लद्दाख, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक, और ये तो लद्दाख वगैरह ये सब हो गए, किससे लगते हैं? आपकी रेड क्लिफ लाइन से हो गए।
अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी से लगने वाले कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्टेट हो गए। आप ध्यान करो भाई, एलओसी से लगने वाले, आपसे पूछता है कि एलओसी से कौन से राज्य लगते हैं। तो एलओसी से लगता है एक तो जम्मू एंड कश्मीर, मैंने दिखा दिया था मैप में, और एक लगता है लद्दाख। अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि भाई एलओसी से लगने वाले राज्यों की संख्या कौन कौन से राज्य हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बोला रेड क्लिफ से लगने वाले, रेड क्लिफ से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो केवल एक राज्य है पंजाब, लिखोगे आप लोग, ठीक है, पंजाब। ये तो ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आप आ जाओ नीचे, चाइना, नंबर 2, चाइना। अब चाइना के बारे में बात करते हैं, तो चाइना से जो स्टेट ऐड करते हैं वो कितने करते हैं, हम लोग मैप पे देखेंगे। भाई ये है पूरा चाइना, इधर आ जाओ चाइना। तो चाइना से स्टेट लगने वाले हैं, 1 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड, ठीक है, ये हो गए। फिर देखो 4 सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश 5, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, आपका और कहाँ है? और भी देश हैं, और भी राज्य हैं। अ, एक आपका हो गया भाई, जम्मू कश्मीर तो नहीं होगा, 1 2 3 4, चार एक और होगा ना, कौन सा, कहाँ गायब हो गया? लद्दाख, ठीक है। देखें एक बार, एक तो आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गुड। उसके बाद उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम और है, सिक्किम हो गया, 4 और 5, सही तो है, पांचों के पांचों ही है। पहले 6 हुआ करते थे, एक जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर को उठा करके इधर रख दिया है, अब यहाँ हिस्सा जम्मू कश्मीर का नहीं है, तो 5 राज्य हो गए, ठीक, 5 राज्य हो गए। एक लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, कौन कौन से हो गए? चाइना से लगने वाले हैं 6 स्टेट, 6 राज्य, कौन कौन से हैं? लद्दाख, पीडीएफ आपको डेली मिलती रहेगी, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी, अभी थोड़ा शांति से बैठे रहो और क्लास को करते रहो। उत्तराखंड, यूके कर लें डायरेक्ट, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य आपके यहाँ हो गए। आगे, आगे ये लाइन जो है अलग करती है, मैक मोहन लाइन, ठीक है, मैक मोहन, मैक मोहन लाइन करती है किसको अलग? अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को 1962 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, इंडो चाइना वॉर, उस युद्ध में एक लाइन खींची गई एलएसी, और एलएसी किसको अलग कर दिया? लद्दाख को, लद्दाख को मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ देखो भाई, ये हमारी जो लाइन खिंची हुई थी ना, कभी ये तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत के और भारत के बीच में एक लाइन खिंची हुई थी, मैक मोहन लाइन, लेकिन बाद में तिब्बत को कब्जा लिया, तो ये लाइन हमारे पाकिस्तान, इसके चीन के और भारत के बीच में हो गई। तो ये जो लाइन खिंची हुई है इधर, ये जो लाइन खिंची हुई है इधर, ठीक है, ये कौन सी लाइन है? ये आपकी मैक मोहन लाइन है। लेकिन 1962 में एक युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर, तो उसमें जो है इस एरिया पर कब्जा कर लिया था इस चीन ने, तो ये लाइन जो है वो एलएसी लाइन है, ठीक है। अब पाकिस्तान ने जो 1947 में कब्जा किया था, इधर लाइन एलओसी लाइन है, ठीक है। तो एलएसी और एलओसी को आप समझ गए क्या है? क्लियर है? नाम फटाफट से लिख लो इनको सबको। हाँ ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो इसके बाद आगे नाम लिखो, अफगानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उसको भी लिख लो। अफगानिस्तान, यही लिख लो। बोला तीसरा जो देश है वो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक। इस अफगानिस्तान में ध्यान रखो, ये जो देश है, ये कोई हमारे भारत देश से अब लगा हुआ नहीं है,
हम कहते हैं क्योंकि पीओके को भी हम अपना हिस्सा मानते हैं और है ही हमारा, खैर। लेकिन अगर देखो इसको दोबारा मैप में समझो कि जो ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, देखो यहाँ लगा हुआ है बहुत छोटा सा हिस्सा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है बहुत छोटा सा हिस्सा। तो ये एरिया है पीओके, तो ये पीओके से लगा हुआ है, जिसको हम लद्दाख वाला रीजन कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे आजाद भारत में कहीं भी लगा हुआ है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो हिस्सा है, ये कहाँ लगा हुआ है। आप लिखो एक स्टेट है ओनली जो कि आपका, एक स्टेट लगा हुआ है इससे, कौन सा, लद्दाख लगा हुआ है। और लद्दाख का कौन सा वाला हिस्सा, पीओके वाला हिस्सा लगा हुआ है इससे, ठीक है। एक स्टेट लगा हुआ है, ऐसे लिखो, एक स्टेट, कौन सा, लद्दाख, लद्दाख का पीओके रीजन। इसकी सबसे छोटी बाउंड्री है, सबसे छोटी बाउंड्री है जो हमारे देश से टच करती है, छोटी सीमा या सबसे कम सीमा, ठीक है। कितनी, 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है, ठीक है जी। चलो इतना क्लियर हुआ। चलो अब एक और पॉइंट कि भाई इसको जो है डूरंड लाइन किसको अलग करती है, भारत और, उस समय देखो एक डूरंड लाइन के बारे में समझ लो थोड़ा सा। जैसे ये हमारा इंडिया, ठीक है जी, ये है इंडिया, और ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक है, ये है अफगानिस्तान। 1896 का समय आया जब एक लाइन खींची गई यहां से, डूरंड लाइन, डूरंड, डूरंड लाइन, ये 1896 में डूरंड लाइन खींची गई थी, ये वाली लाइन डूरंड लाइन है। लेकिन क्योंकि अभी तक तो ये इंडिया के और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन समय आया 1947, देश हमारा भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया, तो यहां से एक और देश निकला, पाकिस्तान, ठीक। तो अब यहां जो है ये पाकिस्तान बन गया। तो अब हमारी जो पाकिस्तान की और ये वाली सीमा है, तो यहाँ तो अलग सीमा, जैसे मैकमोहन, ये हो गई हमारी रेड क्लिफ लाइन। लेकिन अब जो डूरंड लाइन है ये किसको अलग करती है, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, ठीक है जी। अब अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को अलग करती है, आप लोग इस बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलो, तो प्रेजेंट में ये डूरंड लाइन का कोई खेल यहाँ है नहीं, ये आपके भारत को और पाकिस्तान को नहीं अलग करती है, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को अलग करती है। डूरंड लाइन के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलो आगे समझते हैं, आगे आ जाओ, बांग्लादेश, आगे आ जाओ, बांग्लादेश। समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, नहीं आ रहा भाई बताना जरा। सभी लोग एक बार कमेंट करो कि आपको समझ में बढ़िया आ रहा है या फिर ऐसे ही लग रहे हो। चौथा देश है बांग्लादेश, ठीक है जी। बांग्लादेश से कितने स्टेट कर लगते हैं, चेक करो जरा, बांग्लादेश से कितने स्टेट लगते हैं। तो बांग्लादेश वाला रीजन ये है, तो यहाँ हमारे जो देश लग रहे हैं, देखो पहला वेस्ट बंगाल है, और जूम कर लें, देखो ये बांग्लादेश वाला रीजन है। बांग्लादेश में सबसे पहले जो लग रहा है वो वेस्ट बंगाल लग रहा है, देखो ये रहा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपका मेघालय लग रहा है, मेघालय, ठीक है। मेघालय के बाद आपका त्रिपुरा लग रहा है, ठीक है, त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा लग रहा है। त्रिपुरा के बाद आपका देखो मिजोरम लग रहा है, चौथा मिजोरम है। और कौन सा लग रहा है, एक एक असम भी है, ठीक है जी, एक असम भी है। पांचवा ये रहा असम। ये 5 राज्य लगे हुए हैं, और तो कोई नहीं लग रहा, 5 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है, 5 राज्य लगे हुए हैं। ये है पूरा बांग्लादेश का रीजन, चलो नोट करो। तो यहाँ हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं, 5 राज्य लगे हुए हैं, 5 स्टेट, 5 स्टेट, कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, मेघालय, ठीक है, असम, असम के बाद आपका जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ये हो गए। और ये जो बांग्लादेश है इसकी सबसे अधिक सीमा लगी हुई है, सबसे अधिक, सबसे अधिक सीमा है, सीमा इसकी है, ठीक है, 4096 किलोमीटर सीमा लगी हुई है, ठीक है जी।
आप ध्यान रखना, त्रिपुरा एक ऐसा देश ऐसा जो है राज्य है त्रिपुरा, ठीक है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, आगे नेक्स्ट नेपाल है। नेपाल, और नेपाल से कितने स्टेट लगते हैं? तो नेपाल से लगते हैं 5 स्टेट, ध्यान रखना। 5 स्टेट के नाम लिख लो आप लोग, कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका यूपी, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है, ये लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप, अगला छठा भूटान, भूटान, और भूटान से 4 स्टेट लगे हुए हैं, 4 स्टेट लगे हुए हैं। अब 4 स्टेट कौन कौन से हैं, चारों के नाम लिख लो। एक है हमारा जो है वेस्ट बंगाल, एक है हमारा सिक्किम, और एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, एक है असम। ये चारों हैं, ठीक है। और लास्ट आप लोग लिखो एक और देश, म्यांमार, ठीक है। छठा ही हो गया, 7वां म्यांमार। और म्यांमार से लगे हुए स्टेट की संख्या कितनी है? 4 स्टेट, 4 राज्य लगे हुए हैं। अब 4 राज्यों के नाम लिखो, कौन कौन से राज्य हैं। एक राज्य है भाई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। एक है नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद एक मणिपुर पड़ता है, मणिपुर। एक और है, कौन सा है? मणिपुर के अलावा है एक मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। ये राज्य जो है टच करते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों ने समझा पूरा का पूरा भारत की स्थिति क्या है, कहाँ है, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, मतलब इंडिया से संबंधित जो सबसे पहली क्लास होती है, ये आपको समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो YouTube पर मुझे देख रहे हैं लाइव, मैं आपको समझा दूं, जो मुझे देख रहे हैं, ये हमारा ऑफिशियली नंबर है हमारी टेक्निकल टीम का। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई बैच आपको लेना है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है। मेरा नाम विवेक चौधरी है। अब मैं बता देता हूं, अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ा, अगर आपको समझ में आया, तो मेरे दोस्त आप लोग जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है हमारे का कंपटीशन गुरु ऐप। तो जैसे आप देखो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करेंगे, तो हमारे कोर्सेज में जाओगे तो आप वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग स्पेशल, वीओडी रीजनिंग स्पेशल। अगर आपको जीएस का स्पेशल बैच लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब इसकी जो फीस है वो बहुत कम है, जीएस स्पेशल बैच की 479 रुपए, ठीक है। यानी 479 ओनली इसकी जो है फीस है। आप देखिए इसमें आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको जीएस स्पेशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स 479 फीस है, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। कुछ क्लासेस इसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जो बैच है ये 1 साल में एक बार ही आता है, हम ऐसा नहीं हर महीने लॉन्च करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आपकी एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें आपका जो है वो मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया, मध्यकालीन भी कंप्लीट हो गया। आज से ही आपका जो है इसमें आधुनिक भारत चल रहा है, आधुनिक भारत चल रहा है। तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे दोनों। ये आपकी डेली क्लास लाइव होगी।
ठीक। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो फिजिकल ज्योग्राफी आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज से ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी आज से कर सकते हैं। आज से आपको प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स जो हम यहाँ लिख रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपके एप्लीकेशन में जब बाय करेंगे बैच को तो वहां एक ऑप्शन आ जाएगा टेलीग्राम का, वो लिंक आपको मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप सीधा वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स ये सब मिलते रहेंगे और ये बाइलिंगुअल होता है आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसे बाय नाउ कर सकते हैं। कोई इशू आता है, कोई परेशानी आती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्ते, राम राम सभी को।